कांग्रेस की तरह बीजेपी के भी अंदर एक आशंका है कि कहीं उसके विधायक टूटकर दूसरे पाले में न चले जाएं। जो लड़ाई है वो है चौथी सीट के लिए, क्योंकि कांग्रेस आश्वस्त है कि वो 2 सीटें जीत जाएगी। तीसरी सीट जिस पर प्रमोद तिवारी है उसके लिए लड़ाई हो सकती है, और बीजेपी पहली सीट जो कि घनश्याम तिवारी के नाम पर है उसको लेकर आश्वस्त चल रही है। पर जो दूसरी सीट है जिस पर उसने सुभाष चंद्र जो कि एक मीडिया बिजनेस को बिलोंग करते हैं उसको सपोर्ट कर रही है, उसको लेकर आशंका बनी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो पूरी कवायद है बीजेपी की बाड़ेबंदी करने की, अपने जो विधायक है उनको? देखिए, बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर है, हम बाड़ेबंदी नहीं कह सकते। प्रशिक्षण शिविर इसलिए है कि राज्यसभा का चुनाव दूसरे चुनाव से डिफरेंट है। इस चुनाव में बड़ी कॉम्प्लिकेसी रहती है। पिछली बार हमारे देखते देखते भी हमारा एक वोट निरस्त हो गया था, इसलिए वोट देने की सावधानी, किस प्रकार से वोट दिया जाए, वोट डालने की ट्रेनिंग, और जो पुराने जो लीडर्स हैं उनको पता है कि वोट में किस प्रकार से टिक किया जाता है, किस प्रकार पे बैलेट पेपर पे साइन किए जाते हैं। इन सारी चीजों का प्रशिक्षण होना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कहा ना, दूसरे चुनाव से डिफरेंट इलेक्शन है ये, तो इसलिए इसका एक प्रशिक्षण वहां पर रहेगा पार्टी का। लाहोटी जी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है अपने तीनों उम्मीदवार जो है वो बाहर से लेकर आई है। मुकुल वासनिक जो है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है, और जो तीसरे हैं प्रमोद तिवारी, उन तीनों को बाहर ही बताती है। पर आप फिर इस तरह से जो सुभाष चंद्रा का कैंडिडेचर है उसको कैसे देखते हैं? क्या वो राजस्थान से? देखिए, सुभाष चंद्रा जी राजस्थान के ही हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान मूल के निवासी हैं, इसलिए इनको बाहरी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी बाहरी हैं। रामलाल शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, विधायक हैं बीजेपी के। सर, किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ गई आपके हिसाब से कि उनको रिजॉर्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारे सतत अभ्यास वर्ग चलते रहते हैं। ये अभ्यास वर्ग है, इन अभ्यास वर्गों के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। आपको लगता है बीजेपी दूसरी सीट जीत पाएगी? निश्चित रूप से जीतेंगे, इसीलिए खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास नंबर्स तो है नहीं, आंकड़े तो पूरे नंबर है। वो तो 10 तारीख को देखेंगे। अंदर जयपुर में ही विधायक अगर थे तो क्या जरूरत पड़ गई उनको रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की? देखिए, अभी मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए, सशक्त बूथ बनाने के लिए, पन्ना प्रमुख तक की रचना करने के लिए हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। हमारी कोई बाड़ाबंदी नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग पहले की तरह हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर सकते हैं, दूसरे विधायक, दूसरे कैंडिडेट के लिए आपके पास सीट्स ही नहीं है। देखिए, जो खुद एलिफेंट ट्रेडिंग करे, एक राष्ट्रीय दल को बिना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के विलय कर ले, अनैतिक तौर पर विलय कर ले, वो हमारे पर क्या आरोप लगा रहे हैं? अपने गिरेबान में झांक कर देखे। इन दिनों में सचिवालय खोल कर किस किस प्रकार के खानों का आवंटन हुआ है, ये मौका आने पर हम बताएंगे। क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मतलब क्या खुले तौर पर घोटाला हुआ है? निश्चित तौर पर प्रलोभन दिया गया, खानों का आवंटन का प्रलोभन दिया गया, मुकदमे हटाने का प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन की हदों को पार कर रहे हैं। एक चार्टर्ड प्लान, 2 चार्टर्ड प्लान हर घंटे में उड़ रहे हैं उदयपुर और जयपुर के बीच में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो ये इनका कहना है कि बड़े तौर पर खानों का आवंटन हुआ है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी का आरोप है बड़ा कि जो खुले तौर पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको खुली छूट दी हुई थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बाहर बैठकर बोलते थे कि 13 सिविल लाइंस बंगला खाली करो, और आज कह रहे हैं कि इनका समर्थन करेंगी वो। देखिए, नया दौर है, नया अध्याय है, नई शुरुआत है। भूल गए, पहले की बातें भूल गए? मैं क्या कह रहा हूँ, नया दौर है, नई शुरुआत है, नया अध्याय लिखा जा रहा है। तो कहते थे भ्रष्ट हैं वसुंधरा जी, 2000 करोड़ की संपत्ति जो है बंगले की वो छोड़ नहीं रही है। नो कमेंट्स। सर, नो कमेंट्स कह रहे हैं आप, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी बस है जिसमें बीजेपी के जो विधायक हैं वो लेकर जाएंगे। इस समय मीडिया का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। एक बस जा चुकी है जयपुर के जामडोली आउटस्कर्ट्स पर, जो है वो देवीकरण रिजॉर्ट के नाम से बताया जा रहा है कि वो रिजॉर्ट है जहां पर ये विधायक 10 तारीख की सुबह तक रह सकते हैं। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचने वाली हैं, गुलाब चंद कटारिया यहां पर मौजूद हैं, सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाले हैं, और ये तमाम विधायक जो बीजेपी के हैं कह ये रहे हैं कि ये सारे विधायक इकट्ठा होकर एक जगह रहेंगे। पर जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 3 से 4 विधायक जो हैं वो इस समय यहां पर जयपुर में मौजूद नहीं है। उसमें दीप्ति महेश्वरी, जो दिवंगत किरण महेश्वरी की बेटी हैं, वो इस समय कहा जा रहा है कि जयपुर में नहीं है, इनफैक्ट राजस्थान के ही बाहर बताया जा रहा है उनको।
और कम से कम 3 या 4 विधायक हैं जो कि बीजेपी की बाड़ेबंदी में फिलहाल आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी कांग्रेस की तरह खुद असमंजस की स्थिति में है। चाह तो रही है कि दूसरी सीट को निकाल ले, पर जो इस समय आंकड़े हैं वो उसका साथ, फिलहाल जो कागज है बीजेपी के अपने जो आंकड़े हैं वो साथ देते हुए नहीं दिखा रहे। तो क्या बीजेपी दूसरी सीट के लिए आंकड़े जुटा पाएगी कि नहीं, वो इस पूरे चुनाव को काफी महत्वपूर्ण और काफी रुचि वाला बनाता है। पर साफ तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी ताकत झोंकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार हैं, पहली वरीयता जो है वो है मुकुल वासनिक को दी गई है, दूसरी जो वरीयता है वो दी गई है रणदीप सिंह सुरजेवाला को, और तीसरी वरीयता दी गई है प्रमोद तिवारी को। तो पहली 2 सीट्स तो लग रहा है कि कांग्रेस निकाल लेगी, पर जो टक्कर है वो तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के लिए हो सकती है और बीजेपी के लिए दूसरी सीट के लिए। तो साफ तौर पर ये जो पूरा चुनाव है आने वाले समय की राजनीतिक रूपरेखा तय कर सकता है राजस्थान में, क्योंकि साफ तौर पर मानकर चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, अगर वो तीनों सीट निकालने में सफल साबित होती है तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को कह पाएंगे कि देखिए ये बड़ा जो काम है वो हमने सफलतापूर्वक किया है, मझधार में से जो नाव है वो निकाल कर लाए हैं, क्योंकि लड़ाई काफी ज्यादा है और इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लड़ाई जो है उसको पार पाने के लिए ही अशोक गहलोत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जो है वो उदयपुर पहुंचे थे और सूत्रों की तरफ से यह भी कहा गया कि सचिन पायलट को वहां से जाने के लिए बोल दिया गया, कह दिया गया कि सचिन पायलट उदयपुर में ना रहें, जिसके बाद उनको दिल्ली बुला लिया गया। बीजेपी और कांग्रेस की आपसी घमासान है, राजनीतिक घमासान है, पर कांग्रेस और बीजेपी का जो आंतरिक द्वंद्व है वो भी तेज हो चुका है। एक तरफ तो कांग्रेस है जहां पर सचिन पायलट चाहते हैं कि चुनाव को कुछ ही समय बाकी रह गया है तो उससे पहले उनको कुर्सी मिली, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो पूरी तरह से समर्थन कर रही हैं दोनों उम्मीदवारों का, घनश्याम तिवारी और सुभाष चंद्रा का। पर क्या आपको लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कहा था कि वसुंधरा इस बंगले को खाली कर, जिन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ की सरकारी संपत्ति हड़प कर बैठी हुई है वसुंधरा राजे, जिन्होंने उनके घर के बाहर धरना दिया था, कितनी बार तो वो सड़कों पर बैठे थे, कितनी बार तो उन्होंने हल्ला किया था, किस तरह से वो बीजेपी छोड़कर चले गए थे, किस तरह से वो एक ही स्टेज पर अशोक गहलोत, राहुल गांधी के साथ ऐसे हाथ उठाकर विक्ट्री साइन दिखाया था उन्होंने। तो क्या ऐसे व्यक्ति को वसुंधरा अपमान का घूंट पीकर समर्थन दे सकती है? ये बड़ी बात है, क्योंकि साफ तौर पर ऊपरी सतह पर तो वसुंधरा उनका समर्थन कर रही है, पर क्या अंदर ही अंदर कोई खेल हो सकता है? ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है। आपको याद होगा किस तरह से जब 2020 में नो कॉन्फिडेंस वोट लाई थी बीजेपी, तो किस तरह से 4 जो विधायक हैं वो अनुपस्थित हो गए थे, कितनी बातें कही गई थी उनके बारे में। क्या कुछ ऐसा एक बार फिर से हो सकता है? क्या बीजेपी की जो नजर है वो बनी हुई है? और साफ तौर पर जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव मुश्किल से करीबन 1.5 साल दूर रह गया है, तो उससे पहले ये आखिरी बड़ा चुनाव है जो कि राजस्थान में राजनीतिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा तय कर सकता है। राजस्थान तक के लिए कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।